बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यासनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एशिया कप 2023 का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए भी रजामंद नहीं है और दूसरी जानिब श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी हाइब्रिड मॉडल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब इस साल अक्टूबर में भारत में मुनक्किद होने वाले ICC वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने वाली 8 टीमों का फैसला हो गया है, जिसमें मेज़बान भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम में शामिल है। अलबत्ता 2 मरतबा की आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज़ और 1 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंकन टीम क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे। वर्ल्ड कप 2023 के बराह रास्त क्वालिफाई करने वाली टीमों के फैसले के बाद भारतीय मीडिया में वर्ल्ड कप के इब्तदाई शेड्यूल की खबरें भी मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप में 10 टीमों के दरमियान 48 मुकाबले मुनक्किद होंगे। टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक मुनक्किद होगा। भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में होगा, जबकि पाकिस्तान अपना पहला इफ्तिताही मैच 13 अक्टूबर को क्वालिफाइंग टीम के खिलाफ खेलेगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मैच यानी पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 15 अक्टूबर बरोज़ इतवार को होगा। BCCI ने बतौर मेज़बान इस मैच के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद को मुंतखब किया है और मेज़बानी दी है। लेकिन भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ इस मुकाम पर मैच खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अलबत्ता भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फैसला कुन मैच अहमदाबाद में खेलने पर रजामंद है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन शर्ट्स के हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में अपने मैचेस खेलने की तवक्को है। भारत में होने वाले ICC वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के मुमकिन स्क्वाड के हवाले से अगर आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करें कि वो क्या हो सकता है, ये एक दिलचस्प सवाल है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में हारिस सुहेल और बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज़ इंजरी का शिकार होकर वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए थे। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 2023 के लिए इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो सकती है, जिनमें ओपनिंग की जिम्मेदारी फ़खर जमान के साथ रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाने वाले इमामुल हक कर सकते हैं और तीसरे ओपनर के तौर पर शान मसूद भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 3 पोजीशन पर वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर बुराजमान टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम होंगे। मिडल ऑर्डर में हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, आगाज़ सलमान और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान शामिल किए जा सकते हैं। स्पिन बॉलिंग का शोबा जहां नायब कप्तान शादाब खान की जगह तो पक्की दिखाई दे रही है, अलबत्ता उनके साथ उसामा मीर को भी शामिल किए जाने का कवी इम्कान है। स्पिन ऑलराउंडर्स के लिए मोहम्मद नवाज़ या इमाद वसीम किसी एक को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, जबकि फास्ट बॉलिंग के शोबे में शाहीन शाह अफरीदी के साथ नसीम शाह, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर और एहसानुल्लाह को शामिल किए जाने की बाज़गश्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबरा हारून रशीद हैं और उनके साथ सिलेक्शन कमेटी में टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी और टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद शामिल हैं और अगले आने वाले चंद दिन इस एतबार से अहमियत के हामिल हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी माजी की तरह 20 से 25 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करती है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ICC वर्ल्ड कप में इस साल के आखिर में टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। माजी में इस तरह होता रहा है कि कुछ 3 माह पहले क्रिकेट बोर्ड्स 30 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर देते थे, जिसमें से वर्ल्ड कप के लिए टीम मुंतखब होती थी, लेकिन मेडिकल की बुनियाद पर 30 खिलाड़ियों के अलावा भी किसी को टीम में शामिल किया जा सकता था। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बैनर तले ये सब कुछ नहीं है और अब 30 खिलाड़ियों की पाबंदी नहीं है। अब बराह रास्त स्क्वाड के ऐलान की बात हो रही है। माजी में अगर हम बात करें तो कोविड की वजह से टीमों को ज़्यादा खिलाड़ियों के साथ मुंतखब किया जाता रहा, लेकिन अब इस वर्ल्ड कप में 15 से 16 रुकनी स्क्वाड मुंतखब होने की तवक्को है। जिस टीम के हवाले से आज हमने बात की है इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और माहिराना राय को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कप 2023 और पाकिस्तान के मुमकिन स्क्वाड के हवाले से। हाल ही में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ होम ग्राउंड पर 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में शिरकत की, जहां टीम पाकिस्तान को बाबर आजम की क़यादत में 1-4 से कामयाबी नसीब हुई। पाकिस्तान टीम 48 घंटों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर बुराजमान भी हुई और इस सीरीज़ के तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर हो या पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक, कहा जा सकता है कि किसी हद तक मामलात बेहतरी की तारीफ गामजन है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है
टीम पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड के हवाले से वो टीम पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर और पाकिस्तान टीम के स्पिन बॉलिंग का शोबा है। और उसके साथ साथ एक बड़ा डिबेट इस वक्त ये है कि पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान क्या वाकई नंबर 4 पर खेलने के अहल हैं, क्या उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम किया जाना चाहिए, क्या उनको नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने देने चाहिए। ये वो नंबर है 4 का जिस पर माजी में पाकिस्तान के कई बड़े बल्लेबाज बैटिंग करते रहे हैं, यूनुस खान, लेजेंड जावेद मियांदाद, इंज़मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई मोहम्मद रिजवान इस पाए के बल्लेबाज हैं कि वो इस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मुमकिन स्क्वाड पर गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब, और उनके साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिनकी क्रिकेट के उमूर पर बड़ी गहरी निगाह है। तो सिकंदर बख्श साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊं तो आप तो 3 टीमें बनाकर बैठे हुए हैं, तो अगर आपको चीफ सेलेक्टर बना दिया जाए तो आपके लिए तो कोई मसला है ही नहीं। आप 4 टीमें बनाकर उनमें से जो बेस्ट टीम है वो मुंतखब कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको दी नहीं है। हारून रशीद साहब ये जिम्मेदारी उठाएंगे, तो आप किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? तो मैंने जब 4 टीमें बनाई थी ना, अगर वो सब इम्प्लीमेंट हो जाते तो हर एक को 3-3 मैच मिलते, सबको बराबर के मैच मिलते, हमें सबको पता चल जाता। मगर कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको आप आजमाते नहीं है। अब जिनमें बाबर हो गए, फखर हो गए, रिजवान भी हैं, इसमें शाहीन है, हारिस है, ये लड़के वो हैं जिनको आप आजमाते नहीं है कि जी इनका कोई ट्रायल हो रहा है। दे आर मतलब वो तो टीम का एक हिस्सा है और बहुत ही मजबूत हिस्सा है, तो आप उनको नहीं आजमाते। हम आजमा रहे थे, जो मैंने जो टीमें बनाई थी इसलिए बनाई थी कि सिकंदर बख्श साहब, खता कलामी की माजरत, T20 क्रिकेट की हद तक तो ठीक है, लेकिन वनडे क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान के सिलेक्शन के ऊपर एक बैट्समैन की हैसियत से अब भी सवालात मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। कैसे सवाल आते हैं? वो नंबर 4 पे जाकर खेलना चाहता है और वो अच्छा खेला है वहां पर। देखें, एक प्लेयर को अगर आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी हो सिकंदर बख्श साहब, अगर आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी हो, नहीं, मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, नंबर 4 पे मेरे हिसाब से इसलिए कि हमने किसी को नहीं आजमाया, किसी को ट्राई नहीं किया, कोशिश ही नहीं की, तो अब आपके पास आपकी नजर में क्या चॉइस है ये मुझे बता दो ना, ताकि मैं फिर कहूँ कि हाँ यार ये मैंने गलती कर दी। सिकंदर बख्श साहब, बात दरअसल ये है कि 2020 में जब पिंडी में हम जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ खेले, तब से लेकर अब तक नॉन स्टॉप पिछले 3 साल में मोहम्मद रिजवान खेले हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी के आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने मौजूद है। और उस तनाजुर में अगर आपने इस नंबर को इसी तरह लेकर चलना है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बात करते हैं ऑप्शन की, आपके पास तो 4 टीमें मौजूद हैं, तो आप बता दें आपने नंबर 4 पर 4 टीमों में किस किस को रखा है, तो मेरा ख्याल है आसानी हो जाएगी। यार मैंने उस वक्त जब ऑप्शंस बनाए थे ना, उसके अंदर मैं चाह रहा था कि आगा सलमान को ऊपर भेजूं, इफ्तिखार को ऊपर भेजूं, ताकि हमें आपने खुद ही ऑप्शन दे दिया ना, मेरा ख्याल है आपने तो खुद ही ऑप्शन दे दिया। मगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया। जब आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो एक लड़का जो कि हमारे टीम का बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अब वर्ल्ड कप आ गया है नजदीक, अब आप डिस्टर्ब करेंगे ना तो वो अच्छी बात नहीं। अच्छा चलें ठीक है, माजिद भट्टी को भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं। माजिद भट्टी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सिकंदर बख्श साहब की, और वो कहते हैं बाय हुक बाय क्रुक कोई ऑप्शन नहीं है मोहम्मद रिजवान के अलावा। इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? नहीं, देखें, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि मोहम्मद रिजवान ने ख्वाहिश का इजहार किया। अभी आखिरी 2 जो वनडे थे न्यूजीलैंड के, दोनों में वो चौथे नंबर पे गए, स्कोर नहीं कर सके। हारिस सोहेल हम लेके चल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके फिटनेस के इश्यूज हैं। सलमान अली आगा वो 5वें-6ठे नंबर पे खेलते हैं। फिर मेरी नजर में अगर देखिए, वर्ल्ड कप में अभी 5-6 महीने बाकी हैं। वर्ल्ड कप से पहले हमने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज खेलनी है, एशिया कप खेलना है। मैं एक तो सरफराज अहमद जो विकेट कीपर बैट्समैन है उनका नाम लूंगा, फिर कराची के 3 और बैट्समैन है। अगर ये नहीं कि मैं कराची में रहता हूँ तो मैं कराची के लड़कों को प्रमोट कर रहा हूँ, मेरी नजर में इस वक्त पाकिस्तान में जो सर्किट में 3 बेस्ट बैट्समैन है नंबर 4 के लिए, वो तीनों कराची के लिए, कराची के लड़के हैं। सऊद बिन शकील, सऊद शकील, उमैर बिन यूसुफ और साइम अयूब। देखें, ये तीनों यंगस्टर हैं। उमैर बिन यूसुफ जो है, उन्होंने 250 रन अभी जिम्बाब्वे में बनाए। पहले जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच में कल फिर उन्होंने 76 रन बनाए।
साइम अयूब हमने उनको सिर्फ T20 तक महदूद कर दिया है, मेरे ख्याल में वो लॉन्गर फॉर्मेट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर सऊद शकील अभी काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए यॉर्कशायर काउंटी से खेलने के लिए गए हैं। मेरे ख्याल में ये 3 ऐसे बैट्समैन हैं, अगर चले सरफराज को आप कहते हैं कि एज फैक्टर हावी है, तो सरफराज को नहीं खिलाते, तो इन 3 में से कोई एक लड़का ट्राई करके देख लें। ये तीनों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ये नहीं है साइम अयूब बेसिकली ओपन जरूर करते हैं T20 में, लेकिन वो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। सिकंदर बख्श साहब, सुना आपने तो ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन माजिद भट्टी साहब ने जो है वो फहरिस्त खोल के रख दी। माजरत के साथ जो उन्होंने फहरिस्त दी है, इनमें से किसी को खिलाया ही नहीं आपने। जब आपने खिलाया ही नहीं तो अचानक कैसे आ गए सारे? सर चले मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ सिकंदर बख्श साहब, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा, नहीं मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको आसानी हो जाएगी। होता यह है कि पिछले कुछ 3 वर्ल्ड कप में उठा के आपको दिखा देता हूँ, 2011, 2015 और 2019, 4 साल से जो सर्किट में खेल रहे थे वर्ल्ड कप की टीम में वो नहीं थे, और 4 साल से जो घर में बैठे हुए थे वो वर्ल्ड कप खेले। तो आप क्या कहेंगे? आप मुझे नहीं पता आप किन की बात कर रहे हैं। मैं अभी नाम भी ले लेता हूँ, मैं नाम भी ले लेता हूँ। 2011 वर्ल्ड कप में सोहेल तनवीर को आखिरी लम्हे पर टीम से बाहर किया गया, जुनैद खान को टीम में रखा गया, वकार यूनुस ने उनको एक मैच नहीं खिलाया। 2015 वर्ल्ड कप में सोहेल खान नोवेयर थे और वो टीम पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। 2019 वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर कहीं नहीं थे, वहाब रियाज कहीं नहीं थे, जुनैद खान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, शाहीन शाह शनवारी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, दोनों उस्मान शनवारी दोनों टीम से बाहर हुए, और हसनैन टीम में रहे, एक मैच भी उनको खिलाया नहीं गया। तो ये तो मिसालें मौजूद हैं आपके सामने। अच्छा, आपने जितनी भी मिसालें दी सारे फास्ट बॉलर्स की दी। मैं सबसे पहले तो आ जाता हूँ सरफराज को। सरफराज एक वाहिद बंदा होगा कि जो एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज का कप्तान था और खुद उसको अपनी जगह का नहीं पता था। मैंने 6 दफा अपने प्रोग्राम में बताया कि वो नंबर 4 पे खेले, नंबर 5 पे खेले, नंबर 8 पे खेले, फिर नंबर 6 पे खेले, फिर नंबर 4 पे खेले। जो शख्स अपने नंबर खुद, मेरे इनसे कोई नहीं है, वो लड़का अच्छा है, तमीज़दार लड़का है, अच्छा बैट्समैन है, मगर कि वो खुद अपने आप पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एक नंबर पे खेलूं, तो आप वो पाकिस्तान के लिए ले जाके कैसे खिलाएंगे उसको? अब ये तो देखिए ना, मतलब ये कि ये तो ज्यादती की बात है। अब साउथ शकील वगैरह की जो बात है, ये सारी चीजें होनी थी सीरीज से पहले, सीरीज के दौरान हम सबको आजमा लेते। यही तो मैं चीख के कह रहा था। सिकंदर बख्श साहब, इसका मतलब ये है कि ट्राई एंड टेस्टेड जो फेलियर है, जो फेल हो रहा है, फिर आप खिलाते हैं ना उसको। देखें रिजवान जो है, कुछ भी हो T20 में वो पाकिस्तान को करके देता है। 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, उसने करके दिया, तो आप उसको रखें। अब आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो कोई बात नहीं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आज और वर्ल्ड कप के दरमियान, इस दरमियान हम एक कोई 2 सीरीज खेलें, 3-3 मैचों की, या कम से कम 5-6 मैचों की एक सीरीज खेलें, इन सब बच्चों को आजमा लें, फिर उसमें से अगर आपको कोई अच्छा नजर आ जाए, वेरी वेल डन। तो माजिद भट्टी साहब, ये जो सिकंदर बख्श साहब ने बात की है, यही तो डर है, यही तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब भी तो किसी को एक मैच खिलाया नहीं जाता, एक मैच में कोई सीनियर बैठना नहीं चाहता कि हमारी जगह कोई ले ना ले। देखिए, कॉन्फिडेंस देने की यही बात है। ये लड़के पाकिस्तान में सर्किट में खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका 3 का मैंने नाम लिया। फिर एक और नाम मुझे अभी, जब सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे, उमर अकमल भी ऐसा बैट्समैन है जो, चले जब हम ट्राइड एंड टेस्टेड की बात करते हैं तो उमर अकमल को भी हम 4थे नंबर पे खिला सकते हैं। और उमर अकमल ने रिसेंटली पैकेज में परफॉर्म किया, लेकिन उसने परफॉर्मेंस दी है। जाहिर है, कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंट तो बाबर आजम भी नहीं है, 1-2 मैचों में स्कोर करते हैं फिर फेल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक जो कह रहे हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, तो यही आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रपोजल पे काम कर रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज करवाएगा बिटवीन पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान शाहीन जो पाकिस्तान ए टीम है, और पाकिस्तान अंडर 19 टीम। दुरुस्त। उस सीरीज में अच्छी पिचें बना के इन लड़कों को 4थे नंबर पर ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अब हम डर रहे हैं कि अगर हमने नए लड़कों को खिला दिया तो खुदा न खास्ता तबाही हो जाएगी। देखें, ये मैचेस कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की पिचेस पर नहीं हो रहे, ये एशियन कंडीशंस में हो रहे हैं, जहां पर हमारे लड़के इन कंडीशंस में यूज्ड टू है। मेरे ख्याल में यहाँ पर इनको अगर मौका देंगे तो इतनी मुश्किल होगी नहीं जितनी हमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में होती है। सिकंदर बख्श साहब, आपने माजिद भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी, तो फिर आप कह रहे हैं कि जैसे चल रहा है चलाते रहो, वर्ल्ड कप में ऐसे ही खेलने के लिए चले जाओ, फिर आप तबसरे क्यों कर रहे हैं, आप तजिया क्यों पेश कर रहे हैं, आप तनकीद क्यों कर रहे हैं?
सुन लो ना मेरी बात। देखिए, अगर आपने मुझे कहा ना आप सिलेक्टर हैं, आप टीम सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं अगर सिलेक्टर होता तो मैं ये टीम जो है, ये जो 6 मैच हुए, 5 मैच हुए, इसमें मैं कईयों का आजमा देता। अब आजमाने का टाइम नहीं है। अब आपने उनको खिलाना चाहिए जो टीम के बैकबोन हैं, जो लड़के रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं, ताकि प्रेशर उनके ऊपर हो। अब आप ऐसे नए लड़कों को, साउथ शकील या वो साइम अयूब, माजरत के साथ उसने भी कोई इतनी खास कुछ फर्क नहीं दिखाई। 1-2 इनिंग्स खेली है वो T20 के, उसके बाद मुझे तो उस पर बहुत डाउट्स है। जिस तरह की वो शॉटें मारते हैं, मुझे तो अच्छी क्रिकेट के अंदर वो फंसते हुए नजर आएंगे। तो अगर मैं सेलेक्टर होता, अब मैं टीम को टच नहीं करता। मैंने अगर टीम को टच करना होता और लड़कों को शफल करना होता, वो उस वक्त करता कि जब ये न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही थी, हर एक को मैं चांस दे देता। मगर अब जबकि टीम खत्म हो गए मैचेस, अब आपस के अंदर शाहीन, अंडर-19 और इनके जो मैचेस होते हैं, इट्स नथिंग। इसमें ना कोई प्रेशर होगा। आपस में मैचेस जो होते हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए होते हैं, फजूल होते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए काम आ सकते हैं, और जो आप टीम सिलेक्शन। सिकंदर बख्श साहब, एक सीधा सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। बड़े सफर पर आप जब जाते हैं, जब बड़े सफ़र पर जाते हैं तो अपनी चीज़ों को चेक करते हैं, अपने जहाज़ के, अपनी गाड़ी के पुर्ज़ों को एक बार फिर असर नौ देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार इसने अच्छे काम नहीं किए, तो फिर आप उनको तब्दील कर देते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, तब्दील कर देते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि बड़े सफ़र पर आप जा रहे हैं, जो जैसा है वैसे ही ले जाओ, कोई तब्दीली नहीं करो। नहीं चंदा यार, आप बात मेरी समझ नहीं रहे। जो करना था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ करना था ना भाई। 6-5 मैच थे आपके पास। सर, अगर कोई नाकाम हो गया तो फिर आप तब भी उसको टीम में रखने की बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल है। मेरा जवाब फिर वही होगा। अगर आपने जो तब्दीलियां करनी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ करते, उसमें आजमाते, आपने हारिस सोहेल को ले आए। आप इससे अंदाजा लगाएं नालायकी की कि हारिस सोहेल को लेके आए जो कि अनफिट था। क्या उनको नजर नहीं आ रहा था कि वो अनफिट है? और आपने इफ्तिखार को ड्रॉप कर दिया। ये तो हमारी नाअहली थी ना इतनी बड़ी। वो तो बाय लक जो है, कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के, एक अनफिट हो गया तो वो वापस आ गया इफ्तिखार, वरना इफ्तिखार की भी छुट्टी हो गई थी। तो ये हमारे यहाँ ये सिस्टम है। तो मैं तो पहले दिन से शोर मचा रहा था कि इफ्तिखार हो, तो मैं अगर सेलेक्टर होता इन सबको वहां आजमाता। अब ये जो शाहीन के खिलाफ और अंडर-19 के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस को मैं नहीं मानूंगा। मैं समझूंगा इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, आपस में ये लोग प्रैक्टिस कर लें, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो लड़के खर रहे हैं, जो तो माजिद भट्टी साहब, सिकंदर बख्श साहब ने तो कह दिया जैसी है, जहां है, जो है, बस इसी टीम को ले जाओ और बस भूल जाओ क्या नतीजा आता है, क्या नतीजा नहीं आता। जो लड़के परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं उनको टीम के साथ रखो, जो लड़के फिट नहीं है उनको टीम के साथ रखो, क्योंकि इन्हीं के साथ आप काम कर रहे थे। या मैं सिकंदर बख्श साहब को हिस्ट्री की बात बताऊं, हालांकि फॉर्मेट डिफरेंट था। 1976-77 में जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई, सिकंदर बख्श साहब भी उस टीम का हिस्सा थे। तो एडिलेड टेस्ट में सारे पाकिस्तान के सुपरस्टार थे। एडिलेड टेस्ट में इकबाल कासिम और मुदस्सिर नजर को डेब्यू करवा दिया मुश्ताक मोहम्मद ने। फिर सिडनी टेस्ट में हारून रशीद को डेब्यू करवा दिया। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री तो मौजूद है कि हम बीच में यंगस्टर्स को डालते रहते हैं। कोई ऐसे अनहोनी नहीं है कि अब साइम अयूब को ये कह रहे हैं कि उसको सऊद शकील को कि आजमूदा नहीं है। सऊद शकील ने अभी 2 टेस्ट सेंचुरियां बनाई हुई हैं। ठीक है, वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा तेज खेलना पड़ता है, लेकिन सऊद शकील को अगर हम टारगेट दे देंगे कि भाई भट्टी साहब, वो कुछ अरसे पहले तो वनडे टीम का हिस्सा थे। एग्जैक्टली। इसी तरह उमैर बिन यूसुफ जो है, उन्होंने 250 रन बनाए एक मैच में, कल 76 रन बनाए। नेशनल वनडे टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस देख लें, T20 टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देख लें, तो कभी तो आपको ग्राउंड में, मैदान में नए लड़कों को उतारना होता है। फिर सिकंदर बख्श साहब, एक और टेस्ट मैच जिनमें इनका अपना डेब्यू हुआ कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां वसीम बारी को बिठाकर शाहिद इसरार को डेब्यू करवा दिया गया। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री तो इस तरह के बहुत से वाकयात से भरी हुई है। तो सिकंदर बख्श साहब, जाते जाते भट्टी साहब ने इतने सारे आपको वाकयात कोड एंड कोड बता दिए, तो जाते जाते आपसे ये पूछूंगा, फिर तो मेरा मतलब है बहस, फिर तनकीद तो नहीं करनी चाहिए, फिर जो टीम खेल रही है इसी को खिलाना चाहिए। ये प्रोग्राम आपको करना चाहिए था न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले। सर देखिए, मैं एक छोटी सी बात कर दूं। सर, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। सिकंदर बख्श साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। सर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे कर दूं। सिकंदर बख्श साहब, एक मेरी बात आप सुन लें। आपस में मैच करा के एक दूसरे को टीम सेलेक्ट करेंगे, वो मैं नहीं मानता। सिकंदर बख्श साहब, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, जिंदगी में सिलेक्टर हूँ तो मैं तो कह दूंगा कि कभी भी नहीं। ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल लोगों को तब्दीलियां होती हैं, टीमें जाती हैं। जो ऑस्ट्रेलिया का जो जिक्र कर रहे थे, मैंने भी डेब्यू किया था, वहां पे जाकर खेला था उधर जमैका में। ये होता है।
मगर हम तो टीम के साथ थे ना। अब एक शख्स तो टीम के साथ ही नहीं है, अब आप उसको कह रहे हैं कि नहीं आप ला के खिलाओ शकील को, साउथ शकील बड़ा प्लेयर है, सब कुछ है, मगर भाई ये सारा प्रोग्राम आपको उससे पहले करना चाहिए था। न्यूजीलैंड अचानक आपको याद आ गया साउथ शकील, कहाँ से याद आ गया? उस वक्त पूरे आप 1-1.5 महीने से आपने क्यों नहीं याद किया उसको? सिकंदर बख्श साहब सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, सिकंदर बख्श साहब सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बात दरअसल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों को खिलाना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने डिसीजन लेने हैं और मीडिया पर बैठकर हमने सिर्फ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ आईना दिखाना नहीं सर। हम देखें सर, बात दरअसल हमने तो जब तक क्रिकेट चलती रहेगी, परफॉर्मेंस के ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। खैर बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।